रीजनिंग का न्यू चैप्टर यानी कि पासा डाइज। ठीक है, ये पासा हमारा क्या कहता है? पासा प्रत्येक फलक, ठीक, प्रत्येक फलक का एक सदस्य होता है। पास में प्रत्येक फलक का एक सदस्य होता है। तो क्या होता है? पास में प्रत्येक फलक का एक सदस्य होता है। सदस्यों की संख्या 6 होती है। सदस्यों की संख्या 6 होती है पासे में। और एक पासे में कुल फलकों की संख्या भी 6 होती है। एक पासे में फलकों की संख्या भी कुल 6 होती है। पर एक फलक के विपरीत केवल एक फलक होता है। पास में एक फलक के विपरीत, पास में एक फलक के विपरीत केवल एक फलक होता है। पासा घनाकार होता है, क्यूबाकार होता है, लीडू के आकार होता है और 3D आकार होता है। ये होता है पासा। पासा हमारा कैसा होता है? पासा ये इसका अर्थ पासा होता है हमारा। पासा के प्रत्येक फलक, पासा के कितने फलक बोलते हैं? पासा के प्रत्येक 6 फलक होते हैं। 1 2 3, ठीक। इसके विपरीत भी 3 है, इसके आगे भी 3 है। इसके विपरीत 3 क्या होंगे? 2 के विपरीत क्या होगा? 5, 3 के विपरीत क्या होगा? 4, 1 के विपरीत क्या होगा? 6। ये होता है हमारा पासा, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? पहला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है? तो देखते हैं स्क्रीन पर। स्क्रीन पर क्या आता है पहला क्वेश्चन हमारा? निम्न राशि की स्थिति को देखकर ज्ञात करें कि एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। मतलब निम्न राशि की स्थिति को देखकर ज्ञात करें कि एक सतह के विपरीत कौन सी सतह होगी, ठीक। अब चलते हैं। ये हमारा पासा, पासा में किया गया है 1 5 6। अब ये कह रहे हैं एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ठीक। तो एक के विपरीत क्या होगा? देखो, एक के विपरीत 6 तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक के विपरीत 6 इसके बगल में। 5 नहीं हो सकता, 5 इसके बगल में है। 5 इसके बगल में तो ये नहीं हो सकता। तो क्या होगा? तो एक के विपरीत क्या देख सकते हैं? 1। 1 के विपरीत क्या क्या हो सकता है? बताओ, 1 के विपरीत क्या क्या हो सकता है? 1 के विपरीत क्या हो सकता है? 1 के विपरीत 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। एक के विपरीत 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, पासे हमेशा कितने भी हो, चाहे 4 हो, 5 हो, 6 हो, हमेशा क्वेश्चन बनते हैं पास में एक पर क्वेश्चन मिलते हैं, पास 2 पर क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है हमारे, नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। नोट यू, फलक के विपरीत कौन सा अंक आएगा। ठीक, 2 पासा दर्शाए गए हैं हमारे। पासा कितने हैं हमारे? 2। ठीक, ए हो गया, पासा बी, ये है पास हमारा बी। इसे फलक में क्या दे दिया है? 7 8 9। फिर है 8 4 6, 8 4 6, ये दिया है, ठीक। ये कह रहा है पास में 9 के विपरीत क्या होगा। पास में 9 के विपरीत क्या होगा? अब देखो, कभी भी क्वेश्चन दो पासा पे आए, कभी भी क्वेश्चन दो पासा आए तो दोनों पासा में देखो कॉमन कौन सी संख्या है। देखो, दोनों में कॉमन टर्म्स कौन सा है? दोनों कॉमन क्या है हमारे पास? 8। दोनों में कौन हमारे पास 8 है। अब 8 को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी क्लॉकवाइज। कैसे? देखो, 8 से चले हम 7 पर, 7 से 9, फिर आ गए हम 8 पर। इसी प्रकार 8 से 6, 6 से 4, फिर 4 से आए 8 पर। तो 8, ए में देखो, ए में क्या है? पहले 8 8 लिखते हैं, फिर 7 का आते हैं, फिर 9 का आते हैं। पासा बी, बी में पहले आते हैं 8 पर, 6 4,
अब वो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि नो के विपरीत क्या है। हम नो के विपरीत क्या है ये तो हमको पता ही पड़ेगा। नो के विपरीत क्या है हमारा 4, ये हो जाता है हमारा आंसर। नो के विपरीत क्या है, ये हो जाता है हमारा आंसर। आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अब समझ में आए अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, इसे क्लॉकवाइज नहीं घुमाना चाहते हैं, हम इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो भी आंसर 4 ही आएगा इसका। कैसे देखो, अभी हमने ऐसे घुमा रहे थे, अगर हम ऐसे घुमाएं, अगर हम इसे भी ऐसे घुमाएं तब भी आंसर यही आएगा 4। क्योंकि क्वेश्चन में देखो क्लॉकवाइज और एंटी दोनों को शामिल होना चाहिए, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न पासे में निम्न एक पासे की दो स्थितियों को दर्शाया गया है, जिन्हें देखकर बताएं कि तीन के विपरीत कौन है। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आया हुआ है 2009। निम्न पासे की निम्न पासे की दो स्थितियों को दर्शाया गया है, जिन्हें देखकर बताएं कि तीन के विपरीत कौन है। पासे हमारे पास क्या है, इसमें पासे हमारे पास इसमें क्या है, हमारे पास दो, इसमें पासे हमारे पास कितने हैं, दो। इसमें हमें क्या काम करना है, जो हमने किया था ये वो भी इसमें करना है। तो इसमें हमने क्या किया है 3 to 5, 3 2 5, क्वेश्चन में और क्या है, क्वेश्चन 3 to 5 1 2 6, कॉमन 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 क्या है, कॉमन क्या है, कॉमन दोनों कॉमन क्या है, पासा ए पे आते हैं और पासा बी, कॉमन दोनों में क्या है 2। देखो लॉग आ सकते हैं, इसमें लॉग आ सकते हैं, चलना हमें तो क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के सुई की तरह। घड़ी की सुई जो भी तरह चलती है, ये घड़ी की सुई ऐसे चलती है, ऐसे चलती है घड़ी की सुई, ये काम में भी चलना है 2 5 3 2 1 6। उन्होंने पूछा हमें तीन के विपरीत क्या हो, सीधा सा आंसर आ रहा है। तीन के विपरीत क्या है हमारे पास, दो के विपरीत 4, दो के विपरीत 2, 5 के विपरीत 1 और 3 के विपरीत 6। लेकिन 3 के विपरीत 6, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा कभी कभी पूछ लेता, अगर पूछते दो के विपरीत क्या होगा, देखो दो के नीचे दो, दो के विपरीत क्या होगा, दो के विपरीत क्या होगा हमारे पास 4। अगर क्वेश्चन में पूछते दो के विपरीत क्या होगा तो आंसर ये है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है तीन के विपरीत क्या है, तीन के विपरीत हमारे पास है 6, तो आंसर हमारे पास यही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दो के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, दो के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ठीक। दो के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, पासा ए और पासा बी, पासा ए पासा बी। और ये कह रहे हैं दो के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। दोनों में सेम क्या है 5, 5 को पकड़ो यूं घुमा दो, 5 को पकड़ो यूं घुमा दो, ए बी, पहले 5 फिर 3 फिर 1 फिर 5 फिर 2 फिर 4। इन्होंने पूछा है दो के विपरीत क्या है, तो दो के विपरीत क्या है पास 3, और ये हमारा क्या है 3 आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगर ये पूछता कि 5 के विपरीत क्या है, तो 5 के विपरीत क्या होता है हमारा 6। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।